हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और जो आपका 2025 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम जो यहाँ वीवीआई का बाप लिखे हैं, ये ऐसा हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जो भी हम अभी आपको करवाएंगे वही सब क्वेश्चन हर बार डेटा चेंज करके पूछा जाता है। मतलब कि जो क्वेश्चन अभी हम आपको करवाएंगे वही क्वेश्चन बस आप समझ लीजिए। हम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल में समझेंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी नया क्वेश्चन इसके बाद पूछा जाएगा 2025 में 100% आपसे बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में 100% सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखिए दिया हुआ है x गुना वाई d2y। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब प्लस x dy बटा dx, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, माइनस y dy बटा dx बराबर 0। ध्यान से समझिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। हिंदी में हम इसको कहते हैं अवकल समीकरण। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ। क्या बताओ? ऑर्डर क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से समझिए, हिंदी वाले बच्चे डरना नहीं है ऑर्डर और डिग्री देख के। देखिए ऑर्डर को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घात। इसको क्या कहते हैं? घात। डिग्री को घात। तो हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से समझिए कि अगर कोटि और डिग्री वाला यानी कि ऑर्डर और डिग्री वाला कोई भी क्वेश्चन आए, ध्यान से समझिए इसको हम कैसे डायरेक्ट आंसर देते हैं। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है। एक लाइन बस ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑर्डर और डिग्री वाला क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले सर हम ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे। अब ऑर्डर निकलता कैसे है तो ध्यान से देखिएगा। अगर d के पावर 1 है तो इसका ऑर्डर होता है, देखिए d के पावर 1 है तो इसका ऑर्डर होता है कितना? 1 होता है सर। अगर हम बोल देंगे कि d के पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है तो एक का ऑर्डर पता है क्या हो जाएगा? एक का ऑर्डर हो जाएगा सर 2। मतलब कि d का जो भी पावर रहेगा सर, यहां पर जो पावर है इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर इसका क्या है? n है। ध्यान से समझिए। अब इसमें हमको पता चला कि सर जो d के पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। तो यहाँ देखिए, यहाँ d के पावर सर जी 2 है, यहाँ d के पावर सर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर सर d के पावर कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एगो ये 2 और 3 गो d वाला है सर। हाँ सर। तो अब देखना क्या है, एक आंसर होगा कि ये आंसर होगा कि 2 आंसर होगा। तो ध्यान से समझिएगा, इन तीनों में d का सबसे ज्यादा पावर कौन है? तो d का सबसे ज्यादा पावर सर 1 और 2 में 2 है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, कोटि का वैल्यू है ये 2 है। ध्यान से समझ लीजिए, सबसे ज्यादा d का जो पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। सबसे ज्यादा d का पावर यहां 2 है तो इसीलिए ये आंसर हो गया ऑर्डर 2। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब डिग्री निकालना और भी आसान है। अगर आप ऑर्डर निकाल लेते हैं यानी कोटि निकाल लेते हैं तो डिग्री निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं? ऑर्डर के होल पावर। देखिए जिससे ऑर्डर निकालें, ऑर्डर हम इससे निकाले हैं कि इससे निकाले कि इससे निकाले, जल्दी बोलिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर ऑर्डर हम इससे निकाले। अरे हाँ ना बोल भाई। तो जिससे ऑर्डर निकाले हैं, ध्यान से समझिए, हाँ, जिससे ऑर्डर निकाले हैं उसका होल पावर। ध्यान से समझिए, इससे ऑर्डर निकला, एक कर होल पावर में कुछ नहीं तो 1, तो डिग्री हो गया 1। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई। तो यही बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि d के सबसे ज्यादा पावर को ऑर्डर कहते हैं और जिससे ऑर्डर निकालते हैं, इन तीनों में ऑर्डर हम इससे निकाले। हाँ सर। तो एक कर जो होल पावर में होगा उसको हम डिग्री कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, पहले हमको सर ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकलने के बाद जिससे ऑर्डर निकलता है वो
ओकर होल पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इस प्रकार से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग फंसने वाले नहीं हैं। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आइए दोस्तों हम 2024 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारे पास 2024 का ही क्वेश्चन है। तो आइए 2024 का ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है dy/dx प्लस 2y बराबर साइन x। ध्यान से समझ लीजिए, ये एक अवकल समीकरण दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देके पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। क्या बताओ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बताओ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ भैया। हिंदी में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कहते हैं समाकलन गुणांक बताओ। ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक। अब सर ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 2024 में पूछा गया है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा भी जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये जो निकालना है इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम IF लिख दिए। हाँ सर, तो एक फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, e के पावर में इंटीग्रेशन, e के जैसे e के पावर में x होता है ना, e के पावर 2x, e के पावर sin x, तो सेम प्रकार से e के पावर में इंटीग्रेशन। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर? इतना फॉर्मूला नहीं है, और भी है, ध्यान से समझिएगा। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? तो जो y के बगल में रहेगा उसका इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, जो y के बगल में है उसका इंटीग्रेशन। y के बगल में या 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन जो होता है किसी के सापेक्ष होता है। हाँ सर, किसी के सापेक्ष होता है। तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हम काहे कर रहे हैं, y के सापेक्ष भी तो कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पर इसका एक आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 प्रकार का होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो ये जो क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, अगर आपको ये सब नहीं पढ़े तो ध्यान से समझिए, एक लाइन में कैसे ध्यान रखेंगे। अगर नीचे dx है, यहाँ पर समझिए dy/dx वाला, इसको देखिए, जो नीचे रहेगा उसी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ dy/dx है तो जो नीचे है dx है तो dx के सापेक्ष कर देना, बात खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, आंसर आ गया। हाँ सर, e के पावर, अब 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालेंगे, अंदर बच जाएगा सर जी 1 dx। अरे आया कि नहीं आया? e के पावर 2, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष होगा x, तो e के पावर 2x। यही आपका फाइनल आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग सीख गए होंगे। अच्छा, यहीं पर अभी खत्म नहीं हुआ, यही सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डेटा चेंज किया। ध्यान से समझिएगा, यही सेम क्वेश्चन आपका एक बार और 2024 में ही इस सेम प्रकार का 2 सवाल पूछ लिया। हम इसको मिटाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में खाली चेंज है, dy/dx जैसे है वैसे 2y, और यहाँ पर sin x के जगह पर क्या है तो e के पावर 3x है। बस यहाँ पर यही चेंज है और हमको निकालना है समाकलन गुणांक। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। तो आप लोग बताइए, क्या हमको इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है सर। मतलब किससे है? y के जो बगल में, y के बगल में अभी भी 2 ही है, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा रे बउआ। और ये जो आपका e के पावर 2x है, ये दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है। तो सेम प्रकार का क्वेश्चन 2024 में 2 गो पूछ लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो y के बगल में रहेगा ओकर इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है, जो आंसर आएगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। और भी क्वेश्चन है जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल बिहार बोर्ड में आपका पूछा गया है। अच्छा, एक एकदम सुंदर क्वेश्चन से आपको भी मिला रहे हैं, देखिएगा। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर साल पूछा ही जाता है। देखिएगा, ये दिया हुआ है dy/dx बराबर
y बटा एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मतलब अवकल समीकरण ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि बउआ इसका हल ज्ञात करो। हल इंग्लिश में कहता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्या ज्ञात करना है, सॉल्यूशन ज्ञात करना है। अगर हम ऑप्शन का बात करते हैं तो हम ऑप्शन लिख देते हैं आपको, चाहे छोड़िए ऑप्शन नहीं लिखते। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि हम इसको बनाते कैसे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा हमको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ज्ञात करना है, मतलब सॉल्यूशन ज्ञात करना है इंग्लिश में। तो हम इसको कैसे बनाएंगे सर, तो ध्यान से समझिएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि हल ज्ञात करिए, मतलब इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से समझिए। जहां dy जैसे है वैसी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस y को हम इधर लाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। फिर देखिए ये जो नीचे dx है इसको यहाँ ला जाएंगे, ले आएंगे तो यहाँ dx और नीचे x। तो आपको बस यही करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो dy के साथ y वाला और dx के साथ x वाला लाना है। इतना अगर आप कर लिए तो आंसर आपका आ गया, और कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान से समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि y वाला को y के साथ, x वाला को x के साथ करना है। ध्यान से समझिए, और dy बटा dx का जो टर्म है हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये x y ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो dx है हमेशा ऊपर होना चाहिए। काहे सर, अगर हम वेरिएबल को इधर उधर करेंगे तो ये जो dx है ये नीचे नहीं आना चाहिए dx, चाहे ये ऊपर में y कर दिए सर, चाहे x, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसा करना पाप है। ये जो dx और dy का टर्म है हमेशा ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक साथ लाना है, जो dy के ऊपर होना चाहिए, dx भी ऊपर होना चाहिए। काहे कि सर ऐसा इंटीग्रेशन आप लोग किए हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ऊपर में x है और नीचे dx, ऐसा इसका इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं सर, इंटीग्रेशन तब होगा जब dx हो चाहे dy हो, ये ऊपर होना चाहिए। तो ये ध्यान आप जरूर रखिएगा कि सर जब भी हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये dx और dy का टर्म क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। अब जो हम यहाँ k ऐड करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें k के जगह पर हम log k ऐड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पर log दोनों जगह आ जाएगा तो आपको हमेशा यहाँ k की जगह log k लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ दोनों जगह log रहेगा सर तो हम यहाँ पर log k लिख देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिएगा log y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा log x बराबर log के, अरे हाँ ना बोल भाई, अब यहाँ log x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y बटा x बराबर log के, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब यहाँ देखिए ये बाहर log सेम है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि y बटा x बराबर k, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं y बराबर kx। यही इस क्वेश्चन का हल हो गया। मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका हल ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में यानी 2 अंक में भी पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक और अच्छा सुंदर क्वेश्चन से आपको मिलाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी जो हम ये भी 2024 का ही क्वेश्चन, 2024 में टोटल 1 2 3 और 3 2 5 अंक का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 2024 में। देखिएगा एक और क्वेश्चन ये लास्ट है जो कि 2024 ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया है। dy बटा dx, ये अवकल समीकरण दिया हुआ है dy बटा dx e के पावर x प्लस y, और इसमें भी आपको क्या बोल रहा है कि हल ज्ञात करें, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमको निकालना है। तो हम कैसे करेंगे सर, देख लीजिए यही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन टोटल पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए भी कोई दिमाग नहीं। अच्छा इससे एक बात और, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सेम ही क्वेश्चन, यही, इसमें कुछ भी चेंज नहीं,
सेम क्वेश्चन आपका 2 अंक में 2024 में ही पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन 2024 में, मतलब इसी पेपर में 2 अंक में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत खास है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन 2016-17 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए अब हम समझते हैं कि सर इसको कैसे बनाएंगे। तो सभी लोग कॉपी कलम निकालिए और अपने से बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। अब बताइए कि हम इसको कैसे बनाएंगे सर। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, y को y के साथ लाना है, x को x के साथ लाना है। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि dy को y वाला को dy के साथ, x वाला को dx के साथ। कैसे लाएंगे ध्यान से देखिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बटा dx बराबर e के पावर x प्लस y है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x गुना e के पावर y। बात खत्म। हाँ सर, ध्यान ये रखना है आपको कि ये बेस सेम है तो पावर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये पावर जुड़ गया x प्लस y, बात खत्म। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy ऊपर और नीचे ये जो y वाला है, इस y वाला को y के साथ, अरे हाँ ना बोल भाई, बोले थे ना कि dy को ऊपर रखना है चाहे dx को ऊपर रखना है। तो इसको हम नीचे लाएंगे तो e के पावर y। अरे आया कि नहीं आया। अब e के पावर x जैसे है वैसे, e तो नीचे इसको ऊपर लाना है तो यहाँ पर dx। अब देखिए ध्यान से, dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्वेश्चन मर गया यहीं पर। अब देखिए तो हमको सिंपल क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे तब होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे e के पावर माइनस वाई डी वाई बराबर e के पावर x dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए तो e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e के पावर माइनस वाई, इंटीग्रेशन में हम लोग डायरेक्ट याद किए थे कि जो y के बगल में रहता है उससे हम भागा करते हैं। तो y के बगल में देखिएगा यहाँ e के पावर माइनस वाई है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे e के पावर माइनस 1 गुने y। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो y के बगल में माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 1 से भाग भी करना होगा। लिनियर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे, बी लव लिनियर, ठीक है सर। अब देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस के। अब इसके जगह पर हम कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, इस माइनस ऊपर आ जाएगा ये वाला माइनस, तो हम लिख सकते हैं e के पावर माइनस वाई। इसको अगर हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर माइनस x बराबर के। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, चाहे ऐसे भी यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो आएगा e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर x बराबर के। ऑप्शन अगर हम मिलाएंगे तो e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर x, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के। तो ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था e के पावर माइनस x e के पावर x, इसके जगह कोई नया कांस्टेंट c लिख देते हैं। तो आपका जो ऑप्शन था ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही सेम क्वेश्चन 2 अंक में भी आया, यही सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो अगर हम ऑप्शन का बात करते हैं तो e के पावर माइनस वाई प्लस e के पावर x ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है। तो 2024 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए पहले हम इसको मिटाते हैं। 2024 में जो कंपार्टमेंटल एग्जाम का मतलब होता है कि जो फेल हो जाते हैं बच्चा, उनके लिए अलग से एक एग्जाम होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम। क्या कहते हैं, कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम का आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं और सभी लोग इसका आंसर बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका dy बटा डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स, सही है सर, अब बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका हमको फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मतलब समाकलन गुणांक निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम ये क्वेश्चन बताए थे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा माइनस के प्लस की जगह माइनस कर दिया है। इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा बात है, 2024 के कब पूछा है ये, 2024 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में खास बात बस इतना है सर कि यहाँ पर प्लस माइनस दे दिया, और कुछ भी इसमें खास बात नहीं है। अगर ये कहानी आप लोग समझ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ध्यान से समझिए, हम आपको बताए हैं कि IF कैसे निकालते हैं। IF मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको निकालने का तरीका हम बताए थे
कि e के पावर में इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिए, e के पावर में इंटीग्रेशन, केकर इंटीग्रेशन सर, ध्यान से समझिए, केकर इंटीग्रेशन, e के पावर में इंटीग्रेशन, केकर इंटीग्रेशन, तो जो y के बगल में रहता है तो आप लोग क्या करेंगे, y के बगल में cot x है और इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, नीचे dx है तो यहाँ dx लिख देते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। लेकिन ये जो है ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस रहता तब ये सही हो जाता। तो जब माइनस वाला ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको क्या करना है, सतर्क हो जाना है। क्या करना है, सतर्क हो जाना है। कैसे करेंगे सर, तो dy बटा dx, इसके जगह माइनस को आपको प्लस बनाना है, माइनस को क्या करना है, प्लस बनाना है, प्लस बनाना है। पहला काम यही है, माइनस को क्या करना है, प्लस बनाना है। तो माइनस को प्लस हम कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए, माइनस को हम यहाँ प्लस लिख दिया अपना मन से। अब y गुना, इसके जगह पर हम ऐसे नहीं लिख सकते y माइनस कॉट एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं, खाली ये जो माइनस है इसको इसके साथ हम ब्रैकेट में लिखे और कुछ भी नहीं किए हैं। अब इसका आंसर दुनिया का कोई भी बच्चा बना सकता है। अब आप बताइए, बिल्कुल सही आंसर आप सोच रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर के कर इंटीग्रेशन। अब देखिए y के बगल में क्या है, कॉट एक्स नहीं है, माइनस कॉट एक्स है रे बउआ। अब ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है सर। तो e के पावर माइनस को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉट एक्स dx। अरे हाँ ना बोल भाई, तो e के पावर, अब देखिए माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है बउआ लॉग मॉड साइन एक्स। लॉग मॉड क्या होता है, साइन एक्स। अब देखिए ध्यान से समझिए, ऑप्शन में ऐसे नहीं रहेगा, ऑप्शन में ऐसे नहीं रहेगा। ऑप्शन देखिएगा, e जो माइनस है, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि e के पावर में लॉग और यहाँ पर कुछ भी रहता है, मान लेते हैं fx, तो e से ये कट जाता है और fx डायरेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर अगर कुछ बगल में नहीं रहता है तो यहाँ बगल में माइनस है सर, तो इस माइनस को हम हटाएंगे, लॉग का फॉर्मूला लगा के, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। तो e के पावर लॉग साइन x के पावर हो जाएगा -1। अब e से लॉग कट जाएगा सर, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, हाँ सर। तो यहाँ पर जो होगा साइन के पावर क्या होगा रे बउआ, -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बटा साइन एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, 1 बटा साइन को ही तो कोसेक एक्स बोलते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये आपका ऑप्शन बी में और भी 2024 में क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि सर इसमें जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है 2009 से 2024 तक वो सब करवाइए, तो क्वेश्चन हम सब लिख के रखे हैं। आप लोग को अगर इसका वीडियो चाहिए पूरा, जितना भी क्वेश्चन बैंक में डिफरेंशियल इक्वेशन का है, चाहे जो भी आपको वीडियो चाहिए, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा है, समझे हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। इस प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।